मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा। एक को मारोगे तुम लोग पैदा होंगे करते हो ना और जगाते हो। हाँ, लूटन का ठट लो याद रखना। जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे। वही एक्शन करेंगे नहीं। एक चंदन के बदले रहते एक कटुए को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिद में आग लगाया। तेरा जामा मस्जिद तक जल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम डर नहीं रहे। हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष का बस एबीपी न्यूज वालों से कि आज तो हम लोग सफल नहीं हो पाए, बट कल जरूर मिलेंगे और जहाँ भी मिले अपना और देखो। फाइनली मनीष कश्यप को जन सुराज में शामिल करते हुए प्रशांत किशोर ने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि आइडियोलॉजी तो है, बदल सकती है, किसी की भी बदल सकती है। नौजवान है वो भी, नौजवानों की तो और ज्यादा बदलनी चाहिए। विचारधारा दल ये तो आप सीखते हैं, आपकी जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है तो किसी विचारधारा को आप पढ़ते हैं, उससे जुड़ते हैं, फिर आपको उससे पूरी अगर संतुष्टि नहीं मिलती आप दूसरा विचारधारा पकड़ते हैं, दूसरे दल में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पैंट शर्ट ही तो है, कपड़े ही तो है, बदल डालिए, जब बदलना है तब बदल डालिए। और वैसे भी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे ज्यूस लोग हैं, यहूदी लोग हैं जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था, तो वो क्या आइडियोलॉजी उनकी नहीं बदली होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में चले गए हैं। वॉशिंग मशीन वाला पूरा का पूरा कैंपेन चल चुका है। बहुत सारे लोग जो है वो जेडीयू से आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी से जेडीयू में जाते हैं। ये बहुत कुछ हो चुका है। हमारे जो नीतीश कुमार के ऊपर ही जो इतने सारे आरोप लगते हैं कि इतने पलटी मार हैं, तो जब पलटी मार नीतीश कुमार है तो फिर आप कौन सा मार है? प्रशांत किशोर को ये जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल इसके परे भी होना चाहिए कि व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए अपना आइडियोलॉजी चेंज कर रहा है तो वो आइडियोलॉजी नहीं चेंज कर रहा होता है, वो बेसिकली बस अपने फायदे को पूरा करने के लिए, उस फायदे को पाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए उससे समझौता कर लेता है कि इससे हम नहीं करेंगे। जैसे कि वो जो ऑफिसर्स थे जो हिटलर के गवर्नमेंट उसमें सरकार में थे और हिटलर के ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो जी उसके खिलाफ उन्होंने एट्रोसिटीज किया और वो सब लोग जस्टिफाई किया उसको। हालांकि वो जस्टिफाई कभी कर नहीं पाए। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण भी बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल के डेट में कोई व्यक्ति जो अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है, मनुस्मृति को कई बार जला चुका है, वो ऑल ऑफ सडन जो है मनुस्मृति को मानने लगे। वो संविधान को भी नहीं माने, ये नहीं कि संविधान को मानना शुरू कर दिया, वो सीधे मनुस्मृति को वो डिमांड करना शुरू कर दें या मनुस्मृति ही होना चाहिए देश के अंदर। या फिर इमेजिन कीजिए, हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि अगर गोडसे जिंदा होते तो वो कहते कि देखो मैं तो अभी यंग हूं, मेरी आइडियोलॉजी बदल गई है, अब मैं गांधी का प्रशंसक हो गया हूं, गांधी की तरह मैं धोती पहन करके पूरा देश में घूमूंगा, लोगों को अहिंसा के लिए उत्साहित करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा। तो लोग इसको कैसे लेते? लोग तो यही कहते ना कि देखो इसने गांधी की हत्या किया, अब इसको फांसी होने वाली है, तो अब फांसी से बचने के लिए ये जो है नाटक कर रहा है कि हमारी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। तो वैसे ही मनीष कश्यप है। अब जब उनको टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी में कुछ हो नहीं रहा है, कहीं से कुछ उनको फायदा हो नहीं रहा है, पहले जो पत्रकार थे वो भी उनका लुटिया डूब चुका है, तो अब गए हैं कि देखो हमारी आइडियोलॉजी बदल गई है। जनसुराज में अगर टिकट नहीं देगा तो वहां से भी आइडियोलॉजी चेंज करके आरजेडी में चले जाएंगे कल के डेट में। क्या पता कहाँ जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहां से फायदा वहां पे आइडियोलॉजी। और ऐसे भरे हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इसको जस्टिफाई ये कह के जब कह रहे हैं तब ये सवाल ज्यादा उठना चाहिए। जुबेर का सारा ट्वीट पड़ा हुआ है, वो भी आपने देखा ही होगा, उसकी भाषाओं का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर इस मनीष कश्यप के आइडियोलॉजी को बदलने का आर्गुमेंट देकर के जस्टिफाई कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के ऊपर तो पहले से ही ये लगा हुआ है तमगा कि इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये जो है कल के डेट में, कल तक जो है वो नरेंद्र मोदी के गा रहे थे, उनका खा रहे थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे, फिर नीतीश कुमार का गाए, उनका खाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर केजरीवाल के पास गए, उनको। अब केजरीवाल के साथ तो ऐसा हुआ कि केजरीवाल को पहले बनाते हैं दिल्ली में और फिर जाके पंजाब में हरा देते हैं। तो इनका तो सीधा सा है पैसा वाला, और ये इनके ऊपर आरोप भी है। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था प्रशांत किशोर से, ये कोई मतलब ऐसा आर्गुमेंट नहीं है प्रशांत किशोर का जिसके लिए आप तैयार नहीं है, तो तैयार ही रहे। क्योंकि आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर की और जन स्वराज की सीधा सा आइडियोलॉजी है कि आइडियोलॉजी, मेरी आइडियोलॉजी बदलने वाली आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदल जाती है ऑटोमेटिकली। यही आइडियोलॉजी है प्रशांत किशोर की। उनकी आइडियोलॉजी में ना गांधी है, ना अम्बेडकर है, ना कोई और है, ना मतलब बदलाव की, जो कि वो कहते भी हैं
कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी बदलाव की है, बदलाव का मतलब बिहार का बदलाव। तो वो अगर आपकी आइडियोलॉजी बिहार के बदलाव की आइडियोलॉजी होगी तो आपकी आइडियोलॉजी मन के बदलाव की भी होगी, आपकी आइडियोलॉजी तन के बदलाव की भी होगी। और बदलाव जब मन होगा तो पैसे देख करके भी हो सकता है, सत्ता देख के, सत्ता का सुख देख के भी हो सकता है, किसी चीज को देख करके अरे जब बदलना ही आइडियोलॉजी है तो किसी भी कारण से बदल जाएगा। मेरी आइडियोलॉजी बदलने की आइडियोलॉजी है, उसको चलिए छोड़ देते हैं। आपको कुछ कुछ हम एग्जाम्पल दुनिया और हिंदुस्तान से दे देते हैं जिस आधार पे आप कह सकते हैं कि नहीं आइडियोलॉजी बदलती भी है और आइडियोलॉजी नहीं भी बदलती है। जैसे कि मैं बार बार आपको जो है वो हिटलर का एग्जांपल दे रहा था। हिटलर की सेना में, हिटलर में 13 ग्रुप, एक पूरा का पूरा कम्युनिटी था, एनजीओ जिसको कह सकते हैं, या आज के डेट में एसोसिएशन कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, एक पूरा की पूरी संस्था थी जो ज्यूस लोगों की संस्था थी और ये लोग फुल सपोर्ट करते थे हिटलर को। ऐसे ही उनके हिटलर के गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, जैसे कि एक ब्रायन मार्क रिग हुआ करते थे, एक था हेल्फमेथ विलबर्ग हुआ करते थे, एक अब्राहम ग्रेनविक हुआ करते थे। ये सब लोग जो है वो जूस है लेकिन हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हिटलर जो जूस यानी कि यहूदी को सरेआम मारा, उसको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है वो सीधा कहता था यहूदी जो है जीने लायक ही नहीं है, उनको जीना ही नहीं चाहिए, और वही लोग हिटलर को साथ दे रहे हैं ये लोग। तो ये किस लिए गए? ये इसलिए गए वहां पे ताकि सत्ता का फायदा उठा सके। ये तो कुछ ऐसे ही हुआ ना आइडियोलॉजी बदलने वाला कि महाराणा प्रताप हो गए या फिर शिवाजी हो गए, उनका जो है वो आइडियोलॉजी बदल जाता और वो ऑल ऑफ सडन औरंगजेब और इसके अकबर के, मुगल के सिर्फ प्रशंसक ही नहीं रहते बल्कि उनके साथ मिल करके सत्ता शासन चलाते। और हालांकि कई लोगों ने चलाया भी है। देखिए, एक महाराणा प्रताप का भी नाम है, एक नाम शिवाजी का भी है और एक नाम टोडरमल का भी है, बीरबल का भी है। लेकिन उसमें भी ये कहा जाएगा कि टोडरमल बीरबल शुरू से ही साथ रहे, साथ दिया मुगल का और अकबर का साथ दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि शिवाजी और महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, पूरा जिंदगी लड़ लिया, अंत में उन्होंने कहा कि नहीं अकबर तो बहुत बढ़िया आदमी, उसके साथ जाकर के उनका मंत्री बन गया। तो ऐसे एग्जाम्पल पूरा जीवन लड़ने के बाद, उसके खिलाफ लड़ने के बाद और उसी में शामिल हो गया और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए आइडियोलॉजी है, बदल सकती है, कभी बदल सकती है। महाराणा प्रताप की भी आइडियोलॉजी बदल सकती थी, या महाराणा प्रताप के लोग मानने वाले लोग जो है वो कहने लगे नहीं अकबर तो ठीक ही था, महाराणा प्रताप ही गलत थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, चाहे वो अम्बेडकर का हो, तालिबानी, कल के डेट में तालिबानी कहने लगे ना पूरा दुनिया का उद्धार तो जो है वो एक ही आदमी कर सकता है, सिर्फ अमेरिका, और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ ट्रम्प कर सकता है, सिर्फ बुश कर सकता है। तो इतनी आइडियोलॉजी क्या बदलती है। मार्क्स जिन्होंने कल क्लास स्ट्रगल का, वर्कर को यूनाइट करने का, वर्कर का जो है वो सर्वहारा वर्ग का आएगा, सत्ता आएगा, खूनी क्रांति होगी, ये सब कुछ दिया। और अगर हाइपोथेटिकली सोचिए अगर मार्क्स जिंदा होते कहते हैं कि ना ये सब फालतू का चीज़ है, क्लास स्ट्रगल ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई गरीब फरीब का जो है वो इससे नहीं होने वाला है, भला नहीं होने वाला है, भला तो करेगा अंबानी अदानी ही, वही लोग गरीबों को खाना देगा, वही लोग गरीबों के लिए सब कुछ करेगा, और ये मार्क्स खुद आकर के मानना शुरू कर दे। लेकिन अगर आज मनीष कश्यप जो गांधी को गाली देते थे आज गांधी को मानने वाली पार्टी में जा रहे हैं, उसको जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि जो है वो बदल सकता है, तो वो उसके पीछे और आप क्या लॉजिक दे सकते हैं। लोगों की आइडियोलॉजी बदल सकती है, हो सकता है थोड़ा सा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लोगों की आइडियोलॉजी बदल जाएगी, लेकिन लोगों की भाषा बदलेगी, लोगों का अप्रोच बदलेगा, लोगों के साथ बात करने का ट्रीटमेंट बदलेगा। ये मनीष कश्यप, जुबेर ने 6-7 उनका स्क्रीनशॉट डाला है जो अल्ट न्यूज़ के हैं, उनका बस भाषा पढ़िए। भाषा ऐसी है इसकी कि आप ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते हैं। आपके घर में बगल में, अभी मैं पढ़ूंगा उसको, अगर आपके आसपास में बच्चे हैं तो उनको बच्चों को हटा दीजिए, सुनने लायक नहीं है ये भी जो उसमें लिखा हुआ है। मैं तो बोलूंगा, कुछ शब्दों को बोलूंगा नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं उसको स्किप कर दूंगा क्योंकि बोलने लायक नहीं है। जैसे कि ये देखिए, सर जिहादियों का कुछ उपाय बताइए कैसे ठीक उन्हें किया जाए। अरे चंद रुपयों की खातिर अपनी बहन बेटियों को कोठे पर बैठाने वाले जिहादियों, कागज खोरियों, कागज देश, खुद पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मारने आ रहा है अमित बाबू, और बाप का सवाल तो यह हुआ कि तुम जो साले नाजायज हो हलाला के पैदाइश। जिहादियों ने किया राष्ट्रवादी पत्रकारों को और संबित स्वराज पर FIR। जिहादियों ने अपने अब्बू मौलाना साद के साथ भारत छोड़ना ही पड़ेगा, और तेरे जैसे हिंदुओं के कारण डॉक्टर और हमारे कोरोना वायरस वॉरियर्स मुल्लों द्वारा पिटाई खा रहे हैं। डूब मर अगर हिंदू हो तो, नहीं तो मुल्लों
को नाम बदलकर ट्विटर चलाने का बहुत शौक, मुल्ला छाप, ऐसे भरे पड़े हैं। कितना आप पढ़िएगा, आप खुद इसको देख लीजिए, लिंक डाल देता हूँ क्योंकि इसको मैं पढ़ने लायक नहीं समझता हूँ। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक ऐसी पार्टी में जा रहा है जो दावा कर रही है कि वो बिहार को बदलने आए हैं, तो भगवान भला करे बिहार का, कि बिहार का हर व्यक्ति, हर युवा, हर चलता फिरता आदमी इसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। जिस बिहार में मिथिला जैसी, भोजपुरी जैसी मीठी भाषा है, उस बिहार में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग। यहाँ बिहार में तो जो भाषाएं हैं उसमें लोग तुमको तुम भी नहीं कहते हैं। आप जाइए मगध में जाइए, चाहे मिथिला में जाइए, चाहे या तो फिर अहाँ बोला जाता है, या अपने बोला जाता है, या आप बोला जाता है। जहाँ तुम शब्द का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिस बिहारी भाषाओं में, वहाँ पे ये देखिए ये भाषाएं हैं, और ये बदलाव लाएंगे बिहार में। बाकी आपका है, आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है, और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।